प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। अपोजिशन के पीएम उम्मीदवार बने शहबाज शरीफ। शहबाज ने दाखिल की पर्चा नामजदगी के कागजात। इमरान खान के बाद शहबाज के पीएम बनने की सरगर्मी तेज। इमरान की पार्टी ने शाह महमूद को बनाया पीएम उम्मीदवार। पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने दाखिल किया नामजदगी का पर्चा। कल पाकिस्तान में नए वजीर आजम का होगा इंतखाब। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी। देर रात नेशनल असेंबली में हुई वोटिंग में इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े। वोटिंग के नतीजे से पहले ही इमरान ने छोड़ा पीएम हाउस। ऐवान में वोटिंग से पहले इमरान खान ने अवाम को किया खिताब। कहा, मेरी सरकार के बाद जो सरकार आएगी उसे मैं कबूल नहीं करूंगा। ऐवान में अली मोहम्मद खान ने कहा, मेरा लीडर फिर लौटेगा। हम ना चुके हैं और ना बिके हैं। असली शेर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी का बयान। कहा, पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक दिन, लुटेरों की हुई घर वापसी। नेशनल असेंबली के बाहर इमरान खान के हामियों ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। इमरान खान की हिमायत में की नारेबाजी। इमरान खान सरकार की विदाई के बाद पीएमएलएन सदर शहबाज शरीफ ने ऐवान को किया खिताब। बोले, ये पाकिस्तान के लिए नया दिन है, हम बदला लेने नहीं आए। अपोजिशन की जीत के बाद बिलावल भुट्टो ने ऐवान की तकरीर। बोले, ये पुराने पाकिस्तान का इस्तकबाल है। नौजवानों को भी दिया पैगाम। कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं। पीर तक हो जाएगा नए पीएम का इंतखाब। नेशनल असेंबली में पीर को नए पीएम के लिए होगी वोटिंग। नवाज शरीफ का पाकिस्तान लौटने का रास्ता हुआ साफ। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, ईद के बाद वतन वापसी कर सकते हैं नवाज शरीफ। रूस यूक्रेन जंग का आज 46वां दिन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना जारी रखेंगे। जंग के बीच यूट्यूब ने रूस पर की कार्रवाई। रूस की पार्लियामेंट के चैनल को किया ब्लॉक। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों का ऑपरेशन जारी। यूक्रेन की आजो बटालियन के साथ आमने सामने की लड़ाई में की शदीद गोलीबारी। खार्किव में रूसी फौज का दबदबा। यूक्रेन के टैंक पर रूस की फौजियों ने किया कब्जा। माशी बहरान से जूझ रहे श्रीलंका को मदद की उम्मीद। जल्द वाशिंगटन जाएगा श्रीलंका का हाई लेवल डेलीगेशन। आईएमएफ के साथ ही मीटिंग करेगा डेलीगेशन। श्रीलंका में माशी बहरान के बीच वजीर खजाना अली साबरी बोले, हालात सुधारने के लिए 6 महीने में $3 अरब की जरूरत। हिंदी जुबान पर शाह के बयान को अधीर रंजन चौधरी ने बताया सकाफती दहशतगर्दी। बोले, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी को अंग्रेजी के ऑप्शन मानने को लेकर दिया था बयान। आज से पूरे मुल्क में 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को दी जा रही प्रिकॉशन डोज। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर में लगाई जा रही डोज। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के रेट घटे। 600 रुपए से घटकर अब 225 रुपए में लोग प्राइवेट अस्पतालों में लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ और मिलिटेंटों में तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी कामयाबी। सीआरपीएफ ने 2 मिलिटेंट को किया हलाक। प्लेन में खातून क्रू मेंबर से 3 मुसाफिरों ने की फहश हरकत। परेशान होकर मुतासिरा ने लखनऊ एयरपोर्ट पर की शिकायत। सीआईएसएफ मुलाजमीन ने तीनों मुलजिमान को पुलिस के हवाले किया। हरदोई में खातून की खरीद फरोख्त का मामला आया सामने। मुलजिमान पर लोगों ने किया हमला। फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। पुलिस ने एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भी खबरों को मिलेगी नई धार। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लॉन्च किया जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा चैनल। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने डीएनएच के नए स्टूडियो का किया इफ्तिताह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लॉन्चिंग प्रोग्राम में हुए शामिल। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज चैनल की लॉन्चिंग प्रोग्राम में अहम लीडरान ने की शिरकत।